अब यूपीआई से आईफिल टावर पे भी पेमेंट कर पाएंगे। अब इस देशी टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया पसंद कर रहा है। आखिर दूसरे देशों का यूपीआई का यूज़ करने पर भारतीयों को क्या बेनिफिट होगा। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री फ्रांस के दौरे पर गए थे। वहां उन्हें बैस्टिल डे परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति के बीच कई बातें भी हुई। उसमें से एक बात ये थी कि यूपीआई को फ्रांस में भी मान्यता दी जाएगी। अब फ्रांस के लोग भी आईफिल टावर के लिए यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे। आखिर यूपीआई बाहर के देशों में काम कैसे करेगा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन पिछले कई सालों से इंटरनेशनल लेवल पर पूरे देश में फैलाने का काम कर रहा है। धीरे धीरे लोग यूपीआई को अपनाने भी लगे हैं। भूटान, नेपाल, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर, कंबोडिया, हांगकांग, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान जैसे बड़े बड़े नाम इसमें आते हैं। पिछले साल ही एनपीसीआई ने फ्रांस की LYLA नेटवर्क कंपनी के साथ MAU भी साइन किया था। जब कोई भी यूरोप से किसी दूसरे देश जाता है तो उसके पास ट्रांजैक्शन के 3 ऑप्शन होते हैं: कैश ट्रांजैक्शन, फॉक्स कार्ड और तीसरा तरीका इंटरनेशनल डेबिट और क्रेडिट कार्ड। भारत यूपीआई को सभी देश के सामने पेश कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मान्यता देने को तैयार हो जाएं, जिन्होंने देखा कि यूपीआई कितना आसान और इजी टू यूज़ है। अब तक 13 देशों ने भारत के यूपीआई को अपना लिया है। भारत के यूपीआई में रशिया भी इंटरेस्टेड है। इसके अलावा थाईलैंड की प्रॉम्प्ट पे सर्विस, यूएई की नेटवर्क इंटरनेशनल पेमेंट सॉल्यूशन, सिंगापुर की पे नाउ, नन किंगडम की टारा पे और पे एक्सपर्ट, सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान से भी टाई अप हो चुका है। सिंगापुर में यूपीआई का कनेक्शन ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग इंडियन ही हैं। भारत में कई लोग सिंगापुर में स्टडी के लिए जाते हैं, लेकिन अब पीएम मोदी ने सिंगापुर से पेमेंट के बारे में बात की। जल्दी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दरवाजे भी खुल जाएंगे। बहुत जल्द यूपीआई पूरे देश में बैंकिंग सुपर पावर के रूप में उभरेगा। जब फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की बात आती है तो अमेरिका और चाइना के बाद इंडिया तीसरे नंबर पर आ चुका है। माना जाता है कि 2030 तक इंडिया का फाइनटेक सेक्टर $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। तब तक इंडिया 10 ट्रिलियन का इकोनॉमिक्स बन चुका होगा। बहुत ही जल्द भारत खुद को बैंकिंग सेक्टर में पावरफुल साबित करेगा। आप सबको ही मालूम है कि हर बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से जुड़ा है, जिसमें आपका एक यूनिक आईडी होता है। धीरे धीरे बैंक अकाउंट आपकी पहचान बनते जा रहा है। एनपीसीआई के मुताबिक यूपीआई से ट्रांजैक्शन इस साल के मई में 9 अरब तक पहुंच चुका है। यूपीआई से अपने देश तक नहीं, पूरे दुनिया में फैलाना चाहता है। दुनिया का 80% व्यापार डॉलर में ही चलता है। साथ ही किसी भी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट किया जा सकता है। दुनिया के किसी न किसी बिजनेस पर अमेरिका की पकड़ होती है। अगर ऐसे में हमारा खुद का पेमेंट सिस्टम होगा तो हमें डॉलर पे डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। आपका क्या ख्याल है इस बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और अगर आप हमारी वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।